आनंद रामायण विलास कांड तीसरा सर्ग। श्री राम का देह रामायण के रूप में सीता जी को ज्ञानोपदेश प्रदान करना। पुनः सीता द्वारा देह रामायण का विस्तृत वर्णन करना। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, एक बार श्री जानकी जी ने अत्यंत विनीत भाव से श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, हे कमल नयन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं कुछ पूछूं। सीता जी के इन वचनों को सुनकर राघव श्री राम सीता जी से बोले, हे सीते, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे सुखपूर्वक तुम मुझसे पूछो। हे रंभोरु, कोई शंका मत करो। कोई गुह से गुह बात भी होगी तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। श्री राम जी के वचनों को सुनकर सीता जी उन्हें प्रणाम करके कहने लगी, हे महाबाहो, आप मुझे ऐसा कुछ उपदेश करें जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जान सकूं। सीता जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उनसे बोले, हे सीते, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मैं तुम्हें अत्यंत कौतूहलपूर्ण मांगलिक रहस्यों को बताता हूँ, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, सत्य चित्त आनंद रूप एक महान सागर है। उसकी इच्छा रूपी तरंग से एक परम पवित्र आत्म स्वरूप बिंदु निकला। उसका नाम पड़ा आत्मा। उसकी माता हुई बुद्धि। शुद्ध और सत्वमय अंतःकरण उसका पिता हुआ। उस आत्मा के चार भेद हुए, वे ही आत्मा के चार भाई कहलाए। उनमें सबसे श्रेष्ठ हुई तुरीयावस्था, उससे कुछ न्यून सुषुप्ति अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था और सबसे निम्न श्रेणी की जागृत अवस्था हुई। इन सब का हृदय का स्थान है और मनोवेग से ये अवस्थाएं कभी बाहर भी हो जाती है। मन की दुर्वृत्तियों का खंडन, मन के आवेग पर आघात और माया के योग से पूर्व संस्कार का दमन करना होता है। यदि बुद्धि किसी तरह दूषित हुई तो इस संसार रूपी घोर जंगल में बहुत दिनों तक आत्मा को भटकना पड़ता है। उस समय दंभ का निग्रह करने की आवश्यकता होती है। केवल आत्मा रूप ही एक ऐसी पर्णकुटी है जहाँ शांति मिलती है। अन्यत्र सब जगह क्लेश ही क्लेश है। उस पर्णकुटी में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु नहीं जाने पाते। आशा की भी वहाँ गति नहीं है। वहाँ मोह का भी निग्रह हो जाता है। वही शुद्ध सात्विक माया का आश्रय प्राप्त होता है। उस समय जबकि रजोगुणमयी माया जठराग्नि में रहती है तथा तमोगुणमयी माया का तो वियोग हो जाता है। इससे सुख का नाम नहीं रहता और चारों ओर कराल दुख की घटाएं दिखाई देती है। उनके आगे शोक भंग का स्थान आता है। उसी समय हृदय में विवेक उपजता है, साथ ही भक्ति का भी उद्रेक होता है। अज्ञान नष्ट हो चलता है, उत्साह से समागम होता है। तीन गुण वाले इस शरीर का सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि जिस तरह भी हो सके अज्ञान से जीव को छुड़ाने की चेष्टा करे। जब प्राणी मद का निग्रह कर लेता है तब वह लिंग निग्रह की कला कहलाने लगता है। मद का निग्रह करके मत्सर का और मत्सर के बाद अहंकार का निग्रह करना चाहिए। जिस समय साधक लिंग निग्रही हो जाता है, अर्थात मद को वश में कर लेता है, उसी समय माया के परास्त होने का समय आता है। वास्तव में माया और है ही क्या?
इन्हीं काम क्रोध आदि दुष्टों को संग से माया का निर्माण हुआ करता है। इनके परास्त हो जाने पर प्राणी को आनंद ही आनंद रहता है। जब माया का त्याग हो जाता है, उस समय सात्विकी माया बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। उस सात्विकी माया के साथ प्राणी उत्तम हृदयाकाश का सुख अनुभव करने लगता है। उससे भी उत्कर्ष होने पर महाकाश का निर्माण होता है। सत्य चित्त आनंद ये तीनों वहाँ सदा ही विद्यमान रहते हैं। इसी महान समुद्र में कूद जाने को आत्मा की कल्याणदायिनी मुक्ति कहते हैं। चार प्रकार की कही हुई मुक्तियों में से उसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सीते, तुम्हारे स्नेहवश मैंने यह ज्ञान की पिटारी खोल कर रख दी। इसमें स्पष्ट अर्थ वाले वेद के सार परिपूर्ण तथा अज्ञान बुद्धि को नष्ट करने वाले रत्न भरे हुए हैं। इन्हीं के द्वारा मेरा मुख्य तत्व जाना जा सकता है। यह पिटारी मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। इससे संभालो और ज्ञान दृष्टि से देखो। बार बार इन बातों का मनन करो, तुम मुझे अच्छी तरह समझ लोगी। इस प्रकार राम की बातें सुनकर सीता ने उस ज्ञान की पिटारी को अपने हृदय में रख लिया। फिर उसे खोलकर बुद्धि दृष्टि से कुछ देर देखती रही। तब सीता ने अपनी सब क्रीड़ाओं का भेद जाना और हंसकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। सीता को उस समय एक महान आनंद का अनुभव हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, शरीर आनंद पुलकित हो गया और थोड़ी देर के लिए सीता जी अपने आप को भी भूलकर शांत हो गई। उस समय सीता को अत्यंत आनंद निर्भर देखकर श्री राम जी उनसे बोले, हे सीते, उस ज्ञान पेटिका में तुमने कौन सी तृप्तिदायक वस्तुएं देखी? क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया? क्या तुम्हें स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया? हे सीते, तुमने अपने मन में जो कुछ समझा हो वह मुझे बतलाओ। तुम्हें ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, इसे मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। यदि इतने से तुम्हें बोध नहीं हुआ हो तो मैं तुम्हें पुनः बताता हूँ। श्री राम जी की इस बात को सुनकर सीता आनंद के सागर में निमग्न हो गई और वे श्री राम जी से कहने लगी, रावण के दर्पण विनाश करने वाले हे नाथ, आपने मुझे यह जो ज्ञान रूपी पेटिका प्रदान की है, उसे मैंने अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके समझा है। हे प्रभु, मुझे आपके यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। आप निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, फिर भी मेरे साथ अपने संसार में जो जो लीलाएं की है, वे लोक कल्याण के लिए ही है। मैंने ज्ञान पेटिका में जो जो देखा है वह मैं आपको बताती हूँ। हे रघुनंदन, आपने संक्षेप में जो अत्यंत गूढ़ एवं उत्तम बातें बताई है, उन्हें मैं आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। संसार में जो भी सामान्य बुद्धि वाले हैं, उन्हें भी तत्व ज्ञान हो जाए और उनका कल्याण हो जाए, इस आशय से मैं बताती हूँ। मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इस दृष्टि से आपने लोक में रहकर जो जो भी लीलाएं की है, उस पर सम्यक रूप से विचार करने पर मनुष्य निश्चित ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान विष्णु है, वे सागर हैं। वे भगवान विष्णु पृथ्वी के भार को हल्का करने की जो शुभ इच्छा करते हैं, वह इच्छा ही उस सागर की तरंगे हैं। उस सागर का एक बिंदु ही आत्मांश होकर बाहर निकलता है। वही संसार में आत्मा राम नाम से कहा जाता है। बुद्धि रूप जो जननी है, वह ही कौशल्या कहलाती है। शुद्ध सत्व रूपी अनंत करण ही उस आत्मा का पिता कहा गया है। उन्हें ही राजर्षि दशरथ समझना चाहिए।
जो श्रीमान और सत्य पराक्रम वाले हैं, उस आत्मा की आपने जो चार अवस्थाएं बतलाई है, वे ही चार भाई राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न रूप से विद्यमान है। उन चार अवस्थाओं में तुरैया अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। उस तुरैया अवस्था के रूप में दशरथ पुत्र आप श्री राम प्रतिष्ठित है। सुषुप्ति अवस्था लक्ष्मण है। तृतीय जो स्वप्न अवस्था है वह भरत रूप है, और जागृत अवस्था रूप शत्रुघ्न है। हृदयाकाश नामक जो स्थान है वही यह अयोध्या नाम से कही गई है। मन के वेग का दूर होना जो आपने बतलाया है, वे आपके द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ में गमन करना है। मन की दुर्वृत्तियों का घात ही ताड़का का वध करना है। मनोवेग का भंजन ही धनुर्भंग कहलाता है। आत्मा का माया के साथ संयोग ही आपके द्वारा मेरा प्राणी ग्रहण करना है। पूर्व जन्म के संचित संस्कारों का निग्रह करना ही जमदग्नि पुत्र परशुराम जी का दर्प भंजन है। कुबुद्धि के कारण भवाटवी में भ्रमण करते रहना ही कैकई के वरदान से आपके द्वारा दंडकारण्य में भ्रमण करना है। दंभ का निग्रह करना ही विराध राक्षस का वध करना है। आत्मा के लिए जिस पर्णकुटी को आपने बतलाया है, वह पृथ्वी आदि पांच भूतों से निर्मित पंचवाटिका रूपी यह शरीर है, जो आपके लिए विश्रांति का स्थान है। काम का निग्रह करना, खर राक्षस का वध करना है। क्रोध का निग्रह दूषण राक्षस का वध है। लोभ का मर्दन करना त्रिशिरा नामक राक्षस का वध करना है। आशा का जो भंग करना है, वह सुपर्णखा राक्षसी को बाण के द्वारा विरूप करना है। मोह का निग्रह करना सुवर्ण मृग बने मारीच का वध करना है। दंडकारण्य में जो आपने मुझसे कहा था कि तुम सत्व रूप से मेरे वाम भाग में स्थित रहो, वही शुद्ध माया का आश्रय ग्रहण करना है। रजो रूपा जिस माया का जठराग्नि में प्रवेश करना है, वही मेरे रजोगुण स्वरूप का परीक्षा हेतु अग्नि में प्रवेश करना है। तामसी माया का जो वियोग करना कहा गया है, वह मेरे तमोगुण रूप का रावण के द्वारा हरण करना है। आपसे मेरा विरह जन्य क्लेश ही सुख का अभाव है। कबंध का वध ही शोक का वेग कहा गया है। विवेक का आश्रय लेना सुग्रीव से मित्रता है। भक्ति के उद्रेक का लाभ हनुमान मिलन है। अविवेक का नष्ट होना बाली वध है। उत्साह की वृद्धि होना विभीषण के साथ मित्रता है। अज्ञान से पार होने का उपाय समुद्र पर सेतु बंधन करना है। हे रघुनंदन, लंका में त्रिकुट पर्वत पर आपका स्थित होना ही लिंग शरीर में सत्वादि तीनों गुणों का आश्रय लेना है। कुंभकर्ण का वध मद का निग्रह है। मेघनाद का वध होना ही मत्सर का निग्रह है। अहंकार का विघात ही रावण का वध है। सात्विकी आदि तीनों मायाओं की एकता ही त्रिविध रूपा मेरे साथ आपकी एकता होना है। लिंग देह का जो वियोग कहा गया है, वह आपके द्वारा लंका का परित्याग करना है। हृदय आकाश में गमन करना ही आपका अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। आनंद की जो एकमात्र सुखानुभूति है, वह आपके द्वारा अयोध्या के राजभोग का आनंद लेना है। आपके द्वारा माया का त्याग करना, भविष्य में मेरा वाल्मीकि के आश्रम में जाना है। और हे राम,
उसे आपने पहले ही बता दिया है कि सात्विकी माया का ग्रहण जो आपने बतलाया है वही मेरा ग्रहण करना है। सात्विकी माया के साथ उद्योग करना, आपका मेरे साथ लीला करना, तदंतर हृदयाकाश के को भी महाकाश में ले जाने की जो बात आपने कही है वह भविष्य में आपके द्वारा अयोध्या नगरी को वैकुंठ ले जाने की बात होगी। सच्चिदानंदात्मक सागर में प्रवेश करना ही आपके द्वारा नर रूप का परित्याग कर विष्णु स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होना, आपके साथ आत्मा की एक रूपता प्राप्त करना। हे प्रभु, संसार में रहकर इस प्रकार से आपने जो जो भी कर्म किए हैं वे सभी को ज्ञान देने के लिए है और उन सभी के कल्याण के लिए ही है। आपके लिए कर्तव्य भी अकर्तव्य ही है, क्योंकि आप तो सभी कर्मों से अतीत है, निर्गुण है, आत्मरूप है और सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार से आपने मुझे मंगलकारिणी इस ज्ञान पेटिका का उपदेश दिया है। इस पर बार बार विचार करने से मैं जीवन मुक्त अवस्था में हो गई हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने संक्षेप रूप में इस देह में ही संपूर्ण राम कथा का जो उपदेश मुझे प्रदान कराया उसे मैंने माला की तरह अपने कंठ में धारण कर लिया है। जो भी इस ज्ञान पेटिका को अपने कंठ में हार की तरह धारण करेगा वह श्रेष्ठ मनुष्य निश्चित ही क्षण भर में ही जीवन मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नाथ, आपने जिस देह रामायण नाम से ज्ञान का कथन किया है इस प्रकार से न तो कभी किसी ने कहा है और न कोई आगे ही कहेगा। हे रघुनंदन, मुझ पर स्नेह करने के कारण ही आपने इसे मुझे बताया है। इस देह रामायण को कोई नहीं जानता, यह ब्रह्म आदि के लिए भी अगम्य है। इस गुह रमणीय तथा अत्यंत दुर्बोध ज्ञान को आपने थोड़े में ही बता दिया है। इस देह रामायण का श्रवण करने से पातकों का विनाश हो जाता है। सीता जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर श्री राम जी हंस पड़े और कहने लगे, हे विदेह नंदिनी, हे साध्वी, तुम धन्य हो। तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान पेटिका को भली भांति समझ लिया है। इस ज्ञान पेटिका को समझने में तुमने स्वल्प भी भूल नहीं की है। मेरे यथार्थ स्वरूप को तुमने अपनी बुद्धि से भली भांति जान लिया है, समझ लिया है। इससे के जान लेने से, भली भांति समझ लेने से मोह जाल सर्वथा दूर हो जाता है। इस देह रामायण को जिस किसी ने के आगे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे विदेह नंदिनी, तुम पर अत्यंत स्नेह के कारण ही गुहतम ज्ञान को मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसे दंभिक, नास्तिक, शठ, अभक्त, ब्राह्मण द्वेषी, परदार परायण, मलिन, अत्यंत क्रूर, निंदक अथवा जड़ किसी को भी बताना नहीं चाहिए। कलयुग में तो ये जान पाएगा इसे कलयुग में तो यह निसंदेह गुप्त ही रहेगा। हजारों में कोई एक ही इसे जान पाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सभी वेदांतों के सार स्वरूप इसे तुम्हें बताया है। यह देह रामायण अत्यंत श्रेष्ठ है और भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ज्ञानोपदेश प्रदान कर श्री राम जी ने सुखपूर्वक शयन कक्ष की ओर प्रस्थान किया। सर्ग 3 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।